सोचिए, एक ऐसा नेता जो दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा हो, उसके सामने पूरा ग्लोब झुकता हो, लेकिन जब वो बोलता है तो हर शब्द में घमंड टपकता हो। ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की, उस नेता की जो खुद को सुपर हीरो समझता है, लेकिन दुनिया के लिए और खासकर भारत के लिए वो एक बड़ा खतरा बन चुका है। वीडियो की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस से। फरवरी की ठंडी सुबह और कैमरों की चमक के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। उनके चेहरे पर वही पुराना एटीट्यूड, जैसे पूरी दुनिया उनकी जेब में हो। पत्रकार सवाल पूछते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, इंडिया के साथ ट्रेड टेंशन का क्या होगा? ट्रंप मुस्कुराते हैं और वो मुस्कान जहरीली लगती है। वो कहते हैं, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, नॉट ए गुड ट्रेडिंग पार्टनर। यह सुनकर जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। भारत, जिसे दुनिया स्टार्टअप हब, आईटी पावर हाउस और स्पेस सुपर पावर के रूप में जानती है, उसे एक झटके में डेड इकोनॉमी कह दिया जाता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह था भारत की इज्जत पर सीधा वार। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, अहंकार, रूखापन और दोहरे चेहरे की कहानी। ट्रंप के लिए बाकी दुनिया बस एक बोर्ड गेम है जहां हर मोहरा उसके मर्जी से चले, खास तौर पर डेवलपिंग नेशंस, जिन्हें वो अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। कुछ ही हफ्तों में ट्रंप ने भारत के ऊपर ट्रेड वॉर छेड़ दिया। पहले 25% टैरिफ, फिर सीधा 50% तक का झटका। भारत के फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर पर सबसे बड़ी मार पड़ी। ट्रंप का तर्क क्या? इंडिया इज हेल्पिंग रशियाज वॉर मशीन। लेकिन असली तस्वीर कुछ और थी। अमेरिका और यूरोप खुद रशिया से तेल और गैस खरीद रहे थे, लेकिन दिखाने के लिए उंगली सिर्फ भारत पर उठी। यानी जो गलती खुद करो, उसका ठप्पा किसी और पर लगाओ। यही है ट्रंप की हिपोक्रेसी। इस ट्रेड वॉर का असर भारत पर साफ दिखने लगा। स्टॉक मार्केट हिल गया, रुपया कमजोर पड़ा और एक्सपोर्ट में $10 बिलियन तक की गिरावट आई। भारत की मेहनत पर पानी फेरने की यह चाल ट्रंप के अहंकार का ही हिस्सा थी। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। साल 2025 की शुरुआत में दुनिया ने और एक शर्मनाक घटना देखी। अमेरिका ने 104 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया, हैंडकफ्स और चेन में बांधकर, मिलिट्री प्लेन में ठूस कर, जैसे इंसान नहीं कैदी हों। फिर उन्हें कहा गया इल्लीगल इमिग्रेंट्स। दुनिया को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देने वाला अमेरिका हमारे नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव करता है? यह सिर्फ रूखापन नहीं, यह था भारत की इज्जत पर सबसे बड़ा तमाचा। अब कहानी का मोड़ आता है। भारत ने चुप रहने का नाम नहीं लिया। दिल्ली में कूटनीति की गहमागहमी तेज हो गई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, यह फैसला अनुचित, गैरवाजिब और पूरी तरह से गलत है। भारत ने WTO में काउंटर केस की तैयारी शुरू कर दी। करीब $1.9 बिलियन के अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव तैयार हुआ। साथ ही मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, ब्रांड इंडिया अभियान। 20,000 करोड़ की योजना, ताकि हमारे निर्यातक मजबूत हों और कोई भी बाहरी दबाव हमारी अर्थव्यवस्था को हिला ना सके। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि हमारी प्राथमिकता हमारे किसान, हमारे MSMEs और हमारा उद्योग है। ट्रंप के हर वार का जवाब अब रणनीति और आत्मनिर्भरता से दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, ट्रंप की दोस्ती बस जुबान तक है, असलियत में वो वही करता है जो उसे फायदेमंद लगे। कभी पाकिस्तान को सपोर्ट, कभी इंडिया पर दबाव। ये पूरी कहानी है स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी की। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ ट्रेड या डिपोर्टेशन का मामला नहीं था, ये सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भारत ने दिखा दिया, हम किसी भी ग्लोबल पावर के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी इकोनॉमी की रक्षा भी कर सकते हैं और अपनी इज्जत भी संभाल सकते हैं। कैमरा वापस व्हाइट हाउस पर आता है। ट्रंप कैमरों की तरफ मुस्कुराते हैं, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है, उस मुस्कान के पीछे सिर्फ अहंकार और हिपोक्रेसी छुपी है और भारत अपने दम पर खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी डोनाल्ड ट्रंप की असली कहानी। एक ऐसा नेता जो दुनिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और दोस्ती का नकाब पहनकर पीठ में छुरा घोंपता है। कमेंट में बताइए कि आपको भी लगता है कि ट्रंप का ये रवैया भारत के साथ धीजा धोखा है?